कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को एक मौका दिया कि हम उसके नाम को स्तुति और आराधना के जरिए ऊंचा उठा सकें। और हमको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो महान है और वो हमको हर समय हर वक्त हमको वो मदद करते रहता है। और दाऊद ऐसे लिखता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर उसके नाम को स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे वचन में कहा जाता है परमेश्वर कि तू हमारे साथ रहता है परमेश्वर, तू कभी हमको छोड़ता नहीं है परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये शाम की सभा में जब हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, तू हम सभी को आशीष प्रदान कर परमेश्वर। जब हम तेरे स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू हम सभी के दिल को छू ले परमेश्वर। ऐसा होने दे परमेश्वर कि हम अपने दिल से तेरा स्तुति और आराधना कर सकें। हे परमेश्वर, तू हम सभी के साथ रहे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, सबों से है वो छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, सबों से है वो छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर। तेरे नाम के आगे हर घुटने टिकते हैं परमेश्वर। तेरे नाम के आगे हर बीमारियां झुकते हैं परमेश्वर। तेरे नाम के आगे शैतान झुकता है परमेश्वर। तेरे नाम में ही जय हो परमेश्वर। तेरे नाम में ही आनंद है परमेश्वर। तेरे नाम से हमको शक्ति मिलती है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु का
परमेश्वर, क्योंकि तेरे जो नाम है, तेरे नाम से हमको चंगाई मिलती है परमेश्वर, तेरे नाम से हमको शांति मिलती है परमेश्वर, तेरे नाम से सब बीमारियां भागती हैं परमेश्वर, तेरे नाम से हमको ताकत मिलती है ताकि हम शैतान के साथ लड़ाई कर सकें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता इस सभा के लिए, समय के लिए। हे परमेश्वर पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तो मीठे और क्या प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। कलेसिया प्रभु को हम धन्यवाद देंगे ताकि आज फिर से प्रभु ने एक मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आकर हम उसकी आराधना कर सकें और उसके वचन को हम सुन सकें। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की हम सहायता मांगे समझने में आपके लिए और समझाने में मेरी सहायता प्रभु करें। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज तूने फिर से हमें मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आ सके, तेरी आराधना कर सकते हैं, गीतों के द्वारा तेरी स्तुति कर सके। प्यारे पिता, अब हमारा ध्यान हम तेरी ओर लगा रहे हैं ताकि तू हमसे बातें करे तेरे वचन के द्वारा। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मुझे अपने वश मिले ताकि वचन को मैं अच्छी तरह से समझा सकूँ और जो सुनने वाले हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ ताकि समझने में उनकी सहायता हो। मांगने से ज़्यादा बढ़कर करने वाले परमेश्वर तू है। हम तेरी स्तुति करते हैं और मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। या तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज परमेश्वर आज से हमसे क्या बातें करने वाला है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक इतवार छोड़ के पहले एक बार को हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नमक करके कहा है और उनको बताया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारी भी वो जिम्मेवारी है। हम नमक है पृथ्वी के और नमक के जो गुण है अगली इतवार पे हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि विश्वासियों के नाते हमारी पहचान एक अलग तरह से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जब जाते हैं प्रेरित के काम में उससे 11वें अध्याय में और उसके 26वें वचन है। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और 26वें वचन में पढ़ते, जब वह मतलब पौलुस उनसे मिला तो उसे अंतकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीह कहलाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह हम देखते कि किसी धर्मी की स्थापना करने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि आप चेले बनाओ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने वो चेलों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ करता था, जैसे गांव में जाता था, चमत्कार करता था, लोगों को प्रभु के राज के बारे में बताता था, ये चेले भी उसी तरह करते थे। और जब लोगों ने देखा कि मसीह के जैसे करते थे तो लोगों ने चेलों को मसीह कहा, लोगों ने चेलों को मसीह कहा। तो आज हम मसीह है और हमारे नाम अगर देखेंगे तो जो विदेशियों के नाम रहते हैं वैसे ही हमारे नाम है। लेकिन हमें क्या करना है, मसीह होने के नाते हमें अपनी पहचान लोगों तक बताना है। और इसीलिए हम देखेंगे 6-7 बातें हैं जो हमारे जीवन के द्वारा लोगों को समझ में आना चाहिए। पहली बात जो है, अगर हम विश्वासी है, मसीह है, विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह के चेले है, तो हमें एक करना है, हमें क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह के तरफ हमें देखना है, प्रभु यीशु मसीह के और हमें ध्यान देना है। क्योंकि हम देखते हैं और परमेश्वर का वचन भी ये कहते हैं कि हम इस जगत में यात्री बोल के है ना, हम वी आर नॉट परमानेंट, वी आर पिलग्रिमस, हम यात्री है। हमारा जो परमानेंट स्थान जिसे कहते हैं वो ये जगत नहीं है, बल्कि
स्वर्गीय यरूशलेम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे है वहाँ पे हमें जाना है। और हमारा पूरा लक्ष्य जो है उस यरूशलेम के लिए स्वर्ग के ऊपर जाना लगाना है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, उसने प्रभु के राज में लोगों को बताया। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको क्रूज पे चढ़ाया गया, तुम्हारे और मेरे पापों के लिए उसने हमारी जगह उस क्रूज पर ली। वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर उसे जी उठा। जी उठने के बाद में वो अपने पिता के पास में है और वो हमें लेने आने वाला है। और इसीलिए हमारा पूरा लक्ष्य जो है, पूरा ध्यान जो है वो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ की तरफ हमें लगाना है। इब्रियों की पत्री उसके इब्रियों की पत्री उसका 12वें अध्याय और उसका दूसरा वचन, इब्री 12 और 2। इस वचन में हमें कहा गया है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हम मसीह है, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और यहाँ पे इब्रियों का जो लेखक है वो कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के उसके बारे में जो इच्छा थी, जिस काम से उसे इस धरती पर उसके पिता ने उसको भेजा था, उसने पूरा किया। और उसे उसका भी पूरा लक्ष्य था कि जहाँ से वो आया है उसे वहाँ पे अपना काम पूरा करके जाना है, और उसने वो किया है। और अब वो वहाँ पर है और हम मसीह होने के नाते वहाँ हमें भी जाना है। उसके लिए हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ हमें लगाना है, क्योंकि जब अगर हम अपना ध्यान उसी तरफ लगाएंगे तो क्या होगा कि हम मार्ग से अलग रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से गया उसके पीछे पीछे हमें चलना है। और उसके पीछे पीछे अगर हम चलते हैं तो जहाँ वो गया है वहाँ भी हम पहुँच सकेंगे। इसके लिए पहली बात यह है कि हमें जानना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहने वाले हैं क्या। हमारा पूरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर है या किसी और की तरफ है। हमारी पहचान होनी लगे। अगर कोई हमसे देखता है तो हमारे बारे में कहना है कि नहीं, ये भाई ये बहन जो है हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही देखती है, हमेशा प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर के बारे में ही सोचती रहती है। तो आज ये पहली बात, अगर हम मसीह है, अगर हम मसीह के चेले हैं तो हमें याद देखना है कि हमें लोग पहचानना है कि ये मसीह की ओर देखने वाला है। दूसरी पहचान आगे जाते हैं और दूसरी पहचान हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पर निर्भर रहने वाला। प्रभु यीशु पर निर्भर के 3 अध्याय में नीति वचन उसके 3 और 5 में वहाँ पे हम ऐसे लिखाया पाया जाता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो अपनी समझ का सहारा न लेना। इस जगत में अगर हम यात्री है, अगर हम अपनी समझ से चलते जाएंगे, अपनी समझ से चले तो हम मार्ग से अलग हो जाएंगे। जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जिस मार्ग में हमें चलना है, उस मार्ग पे हम चल ना पाएंगे अगर हम अपनी इच्छा से अगर हम जगत पे मार्ग करेंगे। लेकिन इसीलिए हमें नीति वचन में कहा गया है कि हम अपनी समझ पर का सहारा नहीं लेना है, वरना हमें अपना पूरा भरोसा हमें परमेश्वर के ऊपर रखना है। और भजन संहिता में भी कुछ में से हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसके 55वें अध्याय में, भजन संहिता 55 और 22, भजन संहिता 55 और 22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल और वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल। इस जगत में जाते जाते हमारे पास में बहुत ही बोझ होगा। वो प्रभु चाहता है कि हम चलते चलते अपना बोझ अगर उठा ले जाते तो हम थक जाएंगे, लेकिन वो चाहता है कि अपना बोझ जो है
जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी तकलीफ है, हमें वो अपना हमारी तकलीफ, हमारा जो बोझ है, हमें परमेश्वर के ऊपर डालना है। वो कहता है कि वो तुझे संभालेगा। हमारा बोझ है वो खुद स्वयं कहता है कि तू अपना बोझ मुझ पर डाल। तो हम अपना बोझ जो है परमेश्वर पे डालने वाले हमेशा रहें। जो भी हमारी समस्या है, मनुष्य की ओर दौड़ने से पहले हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना हम उचित समझना, हम उचित समय में समझना है। और आगे जाते हैं और 62वें चौथे 62 और उसके 5वें पद में और 8, भजन संहिता 62 5 और 8 में 5 में कहा गया, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। और 8 में कहा गया, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। चलते चलते हम बोझ से दब ना जाए, उसीलिए पर वो चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डालें और हम अपना पूरा भरोसा हम उस पर डालें, क्योंकि वहाँ पे वो कहता है वो उसका भरोसा रखो, क्योंकि अपने मन की बातें हम जो है उसको खोल पर अपनी मन की बातें उसके ऊपर हम पूरी तरह से अपना मन उसके पास में खाली कर सकते हैं। क्योंकि उसने कहा कि वो सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा खुदा नहीं है, लेकिन बल्कि वो हमारा मित्र भी है। हम अपना जो मन है, हमारा जो दुख है, बहुत से समय में हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त के पास में, हमारे मित्र के पास में जाते हैं और अपना दिल, अपना मन जो, अपना बोझ जो है हम उसके पास में खोलते हैं ना। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ परमेश्वर ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो अपना मन जो है, अपना दुख जो है, जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, तू मेरे पास में आ और मेरे पास में तू उसको खाली कर, मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। और पत्रस की पहली पत्री में भी बहुत ही अच्छी तरह से पत्रस हमें कहता है, हमें हमारी चिंता है, हमारी जो तकलीफ है, हमें क्या करना है। पत्रस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और 7वें वचन में, पत्रस की पहली पत्री उसका 5 और 7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर को हमारा ध्यान है, उसकी आंखें हमारे तरफ लगती रहे, उसका ध्यान हमारे तरफ है। हम चलते हैं और उसका ध्यान हमारे ऊपर है। अब वो जानता है हम कौन सी तकलीफ में, हमारी समस्या क्या है, और इसीलिए वो चाहता है, वो बोलता है तेरी समझ में है, तेरा जो बोझ है मुझ पर डाल। और यहाँ पे हम देखते हैं ना कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारा ध्यान है। तो ये दूसरी बात हमने देखी है कि हमें अपनी सारी चिंताओं पर, हमें सारी बातों पर, परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना पसंद करना है। परमेश्वर ये जानना है कि ये जो भाई है या ये जो बहन है, अपनी सारी चिंता है, कभी हमें उसको चिंता में देखा नहीं है। जो कुछ उसका बोझ है वो उसके परमेश्वर के पास में ले जाती है ना। तो लोग हमें समझना है, परमेश्वर पे निर्भर रहने वाले विश्वासी हम लोग हैं। तीसरा जो है हमारी पहचान, तीसरी पहचान हमारी होनी चाहिए, और पहचान हो सके कि हम सुनने वाले होने चाहिए। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ हमने सुनना है, क्योंकि हम क्या है, यात्री है, हम यात्रा में है, हम सफ़र में है, अपने मार्ग में हम चलते जा रहे हैं, और मार्ग में चलते जाते हम हो सकता है कि आगे कौन सी तो बाएं मुड़े या दाहिने मुड़े या रुके या क्या करे, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर जो हमारे साथ में है वो हमें क्या करता है, हमें पुकारता है, हमारे नाम से हमें पुकारता है। और यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि वो
हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। उसके भेड़े के नाते हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वें अध्याय और उसके 27वें वचन में देते, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। तो हमें हमारी इस सफ़र में हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमसे क्या बातें करता है, हमें उसका सुनना है। और 15वें अध्याय में, यूहन्ना 15वें अध्याय और उसके 7वें वचन में, यूहन्ना 15 और 7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करता है, आश्वासित करता है, हमें बता रहा है कि तुम जो कुछ है रास्ते में जब जाते तुम अगर मेरी आवाज़ सुनते हैं और आवाज़ सुनकर अगर तुम मेरे मार्ग में चलते जाते हैं और मेरे पास में जो कुछ तुम मानते हैं तो तुम्हें वो मेरी तरफ से और तुम्हें मिलेगा। आगे जाके और भी कुछ वचन है जो हमें आश्वासन देता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। भजन संहिता के 32वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ से बहुत ही सरलता से प्रभु का वचन हमें बताता है। देखते हैं भजन संहिता 32 और उसके 8वां वचन, भजन संहिता 32 और 8, वहाँ पे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। है ना। तो हमारे सफ़र में प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जिस मार्ग में तुम्हें जाना है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। और इसीलिए हमें क्या करना है, उसको पुकारना है, उसके पास भी जाना है और उसको बताना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मार्ग में सीधे सीधे और धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही यशायाह नबी की किताब में यशायाह जो है हमें 30वें अध्याय में, यशायाह और उसका 30वां अध्याय और उसके 21वें वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिया है कि जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर हम चलते हैं सफ़र में आगे आगे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि मोड़ आएगा और दाहिने तरफ मुड़े या बाईं तरफ मुड़े, हम बड़े अचंभे में पड़ेंगे या मुसीबत में पड़ेंगे। अब क्या करना है, हमें बड़ी सोच में पड़ेंगे। और यहाँ पे प्रभु हमसे कहता है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं मोड़ने के विचार में पड़े हुए तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें दाहिने जाना है, तुम्हें बाएं जाना है या तुम्हें सीधे आगे जाना है। तो इसी तरह हम अगर प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुनने वाले हैं तो हम मार्ग पर सीधे सीधे चलते जाएंगे। तो हमारी ये पहचान होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ सुनने वाले, और सिर्फ आवाज़ सुनने वाले नहीं लेकिन आवाज़ सुन के उसके पीछे पीछे जैसा यीशु मसीह ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम करने वाले हम आना है। हम जब देखते हैं प्रेम के समय में क्या होता है, जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में देखते हैं, प्रेम में एक्शन होता है। लव जो है, प्यार जो होता है, प्यार के साथ में उसके जिसे हम कहते हैं एक्शन भी होता है, प्रवृत्ति होती है। सिर्फ हम बोल नहीं सकते कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार जब करते हैं तो उसका नतीजा है सामने दिखाई पड़ता है। जैसे कि हमने देखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और प्यार किया कैसे, उसका नतीजा हम देखते हैं कि उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और पुत्र के बारे में देखते हैं कि पुत्र भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी हम पर प्यार किया है। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय और 8वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पापी होने के नाते ही भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, अपने आप को समर्पित किया है। तो
हम देखते हैं जब हम प्यार करते हैं कि प्यार के पीछे एक्शन होना चाहिए, प्यार के पीछे हमने कुछ करके बताना है ना। और सबसे पहली ये बात है कि हमें प्यार करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्यार किया है, हम पर प्यार किया है, हम पर प्रेम किया है। और पहले यूहन्ना और उसके 7वें वचन में, यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4थे अध्याय के 7वें वचन से लेके 12वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और 7 के वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लिखता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा, यह कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताए कि हम प्रेम करने वाले, जैसे उसने हम पर प्रेम किया वैसे हमें प्रेम करना है। लोगों को हमें प्रेम देना है, प्यार लोगों को हमें देना है। एक चौथी बात है। 5वीं बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों को दिखाई देना है, और वो है कि जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में चलता था, फिरता था, काम करता था, वैसे ही उसके जैसा हमें बर्ताव करना है, उसके जैसा हमें चलना है, उसके जैसा हमें काम करना है, उसके जैसा हम काम करने वाले हैं। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 4 से लेके 6 पद। यूहन्ना पहली पत्री उसका 2 अध्याय 4 से लेके 6 पद। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इससे हम जानते हैं कि हम भी उसमें है। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारा गुरु जैसा चला हमें भी वैसा ही चलना है, हमें भी वैसा ही करना है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया है, हमें प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है, माफ़ी किया है लोगों को, हमें भी वही करना है, हमें भी लोगों को माफ़ी करना है। तो हमारी ये पहचान होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा ये भाई ये बहन, हम उसको प्रभु यीशु मसीह का इसमें हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। ये 4थी बात हुई। 5वीं बात हमें देखते हैं, 6ठी बात, मसीह के लिए हमें काम करना है। मसीह के लिए काम करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हम देखते हैं कि क्रूस पर जाने तक उसने विश्राम नहीं किया। एक गीत भी ऐसा है कि उसमें गीत में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम किया तो क्रूस पे जाकर विश्राम किया है, और अब वो अपने पिता के अपना काम खत्म करने, वो काम जो है उसका लोगों को उसके राज में लाने का काम उसने हमें सौंपा है। और हमें भी उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम नहीं किया, जब उसे मौका मिलता था लोगों को प्रभु के राज के बारे में बताता था, हमें भी काम करना है, हमें भी काम करना है। क्योंकि प्रभु के वचन में कहा गया है कि दिन अभी है और रात बहुत ही जल्दी आने वाली है, और रात आने को शुरुआत हुई है, ताकि जबकि हम प्रभु का वचन या काम नहीं करके लोगों को प्रभु का वचन हम सुना नहीं पाएंगे, और इसलिए हमें काम करना है। परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। कुरिन्थियों की 2 पत्री पौलुस ने लिखी हुई, कुरिन्थियों की 2 पत्री उसके 5वें अध्याय, 2 कुरिन्थियों 5 और 15 में हम पाते हैं, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा
कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और अब वो चाहता है कि हम जो जीवित है हम उसके लिए जिए, हम उसके लिए जिए, उसके लिए हम कार्य करें। तो आज प्रभु हमसे ये चाहता है, प्रभु की ओर हमें देखना है, प्रभु के जैसा हमें बर्ताव करना है, उसके जैसा हमें प्रेम करना है। और लूका और 2:52 में, लूका और 2:52 में प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से छोटे से बड़ा हुआ उसके बारे में बहुत ही अच्छा वचन वहाँ पे लिखा है। लूका रचित समाचार उसका 2:52 में वहाँ पे हम बात है कि लिखता है, और यीशु बुद्धि और डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा गया। और वो चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह छोटे से बड़ा हुआ और जैसे वो बढ़ा वैसे हम भी उसी तरह बढ़ते जाए। हम क्या करते हैं इस जगत में जब है तो हम सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, लोगों के पास में जाना है, लोगों के अच्छे अच्छे काम करना है, सोशल एक्टिविटीज है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब हम बारे में सोचते हैं और हमें पढ़ना है, हमें अच्छी पढ़ाई करना है, हमें लोगों में मिलना है, सोशल एक्टिविटीज करना है। लेकिन प्रभु का वचन हमें करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है बुद्धि से चढ़ा और वो लोगों से पढ़ा और वो परमेश्वर पिता के अनुग्रह में था। मतलब जगत की एक्टिविटीज में सिर्फ नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता के अनुग्रह में था। और परमेश्वर पिता के अनुग्रह में रहने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। वो जब है जो कहता है हमें वो करना है, और वो जब करते तो उसके अनुग्रह के नीचे हम रहते हैं। ये छठी बात हमारे जीवन में ली हुई है। और सातवीं और आखिरी बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो जैसे वो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और वो अब पिता के पास में है और उसने कहा जाने के टाइम में मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जो तुम विश्वासी है, जो हम विश्वासी है, जो हमने प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, हमारे लिए वो गया है और हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। वो फिर से आने वाला है और हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है। तीमुथियुस की पत्री उसके दूसरी पौलुस की तीमुथियुस की दूसरी पत्री के 4 अध्याय के 8वें वचन में उसके दूसरे भाग में हम देखते हैं कि और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना है और हमें भी उसी तरह अपने जीवन को जीना है। 4 अध्याय उसके 8वें वचन का भी 8वें वचन का जो अगला भाग है, आधा बी भाग हो, उसमें कहते हैं कि क्योंकि इस समय के आने वाले जीवन की प्रतिभा इसके लिए हो। 8वां वचन हम पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के लिए आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसके लिए है। हमें उस जीवन के लिए क्षमा करिए, मैंने गलत पढ़ा। तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसके तीमुथियुस पढ़ा 4 अध्याय में, और 4 अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और अन्यायी मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। तो पौलुस से कहता है कि मैंने जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, इस विश्वास से किया है कि जो धर्मियों का मुकुट मिलने वाला है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। वो कहता है कि सिर्फ वो मुकुट जो है वो मुझे ही नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो उस तरह जैसे लोगों के कहता है कि वरन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम उसकी तरफ देखते बाट जोते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम तैयार हैं, हमें अपने आप को उसके आने के लिए तैयार करते हैं। और हमें भी ऐसी तरह अपने आप को तैयार करने वाला है, क्योंकि वो आने वाला है। और फिलिपियों की पत्री में भी हम देखते हैं तीतुस की पत्री में के दूसरे अध्याय में और 13वें वचन में 2 और 13 पत्री में के दूसरे अध्याय में और 13वें वचन में 2 और 13 तीतुस और 2 और 13 में मिला है। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की वाट जोते हैं। हमें वाट जोना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो आने वाला है, उसकी तरफ हम देखते रहे, उसके आने के लिए हम तैयार रहना है। अगर हम तैयार नहीं हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाएगा, और अगर हम तैयार नहीं है तो हमें इसी जगत में हमें रहना पड़ेगा। और इसी जगत में रहते जो जैसे कि प्रभु जो हमसे चाहता है, सबसे पहले हम उसकी तरफ देखने वाले होने चाहिए। दूसरी बात, हम उसके ऊपर निर्भर होने वाले चाहिए। तीसरी बात, वो क्या कहता है उसके सुनने वाले और उसके सुनकर उसके मुताबिक चलने वाले हमें होना चाहिए। फिर जैसा उसने किया, जैसा उसने प्रेम किया, जैसे उसने काम किया, हमें भी वो करने वाले हम होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं उसके लिए काम करने वाले चाहिए। उसका बचा हुआ जो काम है, लोगों को उसके राज बनाने का काम है, वो हमें करते रहे, वो करने वाले हम होने चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा आशीषित करे और हमें तैयार करे, और हमारी पहचान इसी तरह की होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, जो 7 बातें आज तूने हमें बताई है, जो कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों को दिखाई पड़नी है। प्यारे पिता परमेश्वर को हमारी सहायता कर, उसके जिस जो हमने आज सुना है हमारे जीवन के द्वारा हम उसको लोगों को हमारे जीवन के द्वारा लोग वो देख सके। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, जैसे आपको बताया गया था कि आज प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं, तो आज प्रभु भोज में हम भाग लेने के लिए हम तैयार हो गए। कुरिन्थियों की पहले 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसके 11वें अध्याय के 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु मसीह पौलुस से बातें करता था, पौलुस की कलीसिया को ये बातें बतानी थी, वो पौलुस को बताता था, और पौलुस कलीसिया को जाकर उस बातों को बताया था। और यहाँ पर वो कहता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात को वह पकड़ाया गया, जिस रात को वो पकड़ाया गया, उस रात को उसने रोटी ली थी, और उस रात को उसने रोटी के पीछे कटोरा भी लिया था। उस रात में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जो पर्व का भोजन है वो करता था, करने के लिए बैठा था। और उस रात में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। प्रभु यीशु मसीह ने हम 13वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे देखते हैं कि चेलों के पैर धोए, पैरों का पैर धोया है। और वहाँ पे वो धोने के बाद में 10वें वचन में देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसके पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, तो तुम भी शुद्ध हो। और आगे वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें किया है तुम भी वैसे ही करो। प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि गुरु था, चेला था, गुरु था चेलों का। और प्रभु यीशु मसीह ने
उस ज़माने में 6 गुरुओं की सेवा करते थे, लेकिन हम यहाँ पे देखता है गुरु अपने चेलों की सेवा करता है। तो नम्रता उसने दिखाते हैं, हमने अपने आप को कम करना है, हमने आपको अपनी पोजीशन में जो पोजीशन से नीचे आने हमें बताता है। तो ये बड़ी महत्व की बात प्रभु यीशु ने उस भोजन के समय में बताई है, और हमें भी इस भोजन से पहले अपने आप को उसके हवाले करना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि हमें इस रोटी और इस कटोरे में से भाग लेने से पहले हमें अपने आप को जांच करना है, क्योंकि ये रोटी जो हमारे पास में है, ये जो कटोरा हमारे पास में है, और रोटी उसके तोड़े हुए देह को दर्शाती है, और जो द्राक्षमुख हमारे पास में जो कुछ है आज हमारे पास में, वो द्राक्षमुख पिता में उसके बहाए हुए खून को प्रदर्शित करता है। तो आज हम भाग लेने से पहले अपने आप को उसके हवाले करेंगे, उसको अपने आप को जांच लेने के लिए हम प्रभु को कहेंगे। 2 मिनट हम चुप रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अगर प्रभु हमें बताता है हमारी गलतियाँ, जिस किसी वजह से हमने उसे दुखाया है, हम उसे प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, और इस भोजन में हम अपने आप को अच्छी तरह से जैसे वो चाहता है हम भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। इस सप्ताह में जो हमने पाप किए, जो हमने तेरे दिल को दुखाया है, उसके लिए हम तेरी माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगकर जो प्रभु भोज तूने हमारे लिए आज रखा है, हम उसमें सहभागी होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये रोटी जो है वो तेरे प्रभु यीशु ने तोड़े हुए देह की प्रतीक है, और जो दाग लहू है वो उसके बना हुए लहू का प्रतीक है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि तू इसे आशीषित कर। मांगने से बढ़कर भी करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे यहाँ पे कहा गया कि जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और उसने तोड़ी और अपने चेलों को दिया, और अपने चेलों से कहा, जब कभी तुम इसमें से खाते हो, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। ये रोटी को हम खाएंगे और खाते समय हम ये स्मरण करेंगे कि हम पापी थे, नरक के लिए हमें शिक्का मारा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बदले में हमारी सज़ा अपने ऊपर ली है। तो हम ये रोटी खाते समय अपने आप को उस परमेश्वर के अनुग्रह को भी हम विचार करेंगे और रोटी को खाएंगे। और इसी रीति से बिहार के कुछ ने उसे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जबकि तुम इसमें से पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। तो हम उसका स्मरण करते हुए इस कटोरे में से हम पी लेंगे। यहाँ पे प्रभु भोज पहली कुरिन्थियों पत्री 11 और 26 में कहा गया है, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। आज हमने इस स्मरण करने वाले इस प्रभु भोज में हमने आपको भाग लिया है, लेकिन हमें याद करना है
हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रभु हमसे चाहता है कि उसके आने तक उसको मृत्यु के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए पापों का बोझ लेकर उस क्रूस के ऊपर तुम्हारे पापों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और फिर से जी उठा और वो फिर से आने वाला है। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने इस प्रभु भोज में हमें भाग लेने के लिए हमारी सहायता की है। जैसे कि जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि तेरे प्रिय पुत्र आने तक हमें उसके मृत्यु के बारे में लोगों को बताना है और लोगों को बताकर उनको तेरे राज में लाना है। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो हमारी सहायता कर मांगते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समृद्धि और सामर्थ्य जो कोई आज इस आराधना सभा में उपस्थित है और जग भर में पूरे दुनिया में जो विश्वासी उनके संग प्रभु के आने तक बनी रहे, आमीन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है
जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन में महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।